समाचार प्लस की खास बुलेटिन समाचार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं फटाफट खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप दौरे पर हैं। सोमवार को वो जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ट्ज से भी मिले हैं और इस दौरान उन्होंने शॉल्ट्ज के साथ व्यापार समेत विभिन्न पहलुओं की समीक्षा भी की है। राजस्थान के जोधपुर में ईद से पहले दो गुटों में झड़प हो गई है। बवाल एक चौराहे पर झंडे और लाउडस्पीकर लगाने पर हुआ है। झड़प के दौरान पथराव भी हुआ है जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनागा में ईद की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर पत्थरबाजी की गई है और नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर पत्थर भी फेंके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिवसीय यूरोप दौरे पर हैं और यहां वो दूसरे दिन डेनमार्क पहुंचे हैं। डेनमार्क में उनका भव्य स्वागत हुआ। जोधपुर के बाद यूपी में संभल से झड़प की खबरें सामने आई है। ईद की नमाज के बाद संभल में 2 गुटों में गोलियां चल गई है। फायरिंग और पुलिस लाठीचार्ज में 3 लोग जख्मी हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में मंगलवार की सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है जबकि 8 अन्य घायल हो गए हैं। देश में कोरोना व्यवसाय के नए एक्सी वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। जीनोम सीक्वेंसिंग की निगरानी करने वाले इंसानों के बुलेटिन में एक्सई वेरिएंट के एक केस मिलने की पुष्टि की गई है। अक्षय तृतीया के मौके पर सोने चांदी के भाव में एमसीएक्स पर बड़ी गिरावट देखी गई है। हालांकि सरफरा बाजार में सोने और चांदी का भाव पुराने स्तर पर ही बना हुआ है। राहुल गांधी के नेपाल के पव में नजर आने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो काठमांडू के एक मशहूर पब में चीनी राजदूत के साथ नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा अंगड़ा में 80 डिसमिल पत्थर उत्खनन का लीज लेने के मामले में चुनाव आयोग ने सीएम हेमंत सोरेन पर 10 मई तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। मैक्लुस्कीगंज में 23 अप्रैल को आत्महत्या कर मरने वाले 70 वर्षीय अमेरिकी नागरिक मार्कस लेदर डेल का शव उनके दोस्त को सौंपा जाएगा और जिला प्रशासन को अमेरिकी दूतावास से एक ईमेल मिला है और प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। केंद्र सरकार के जनजातीय मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा गुमला में राज्यसभा के सांसद से अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव की भगिनी की शादी समारोह में भाग लेने के लिए पहुंचे। यहां शहीद चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। निर्दलीय विधायक सरयू राय के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने रांची के डोरंडा थाना में एफआईआर दर्ज कराया है। स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव के विजय वर्मा के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है। पूरा मामला कोरोना प्रोत्साहन राशि से जुड़ा हुआ है। परशुराम जन्मोत्सव पर जिले में शोभा यात्रा निकाली गई। साथ ही वरिष्ठ लोगों को सम्मान भी दिया गया है। शहर के ठाकुरवाड़ी मंदिर में भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की गई और प्रसाद वितरण के बाद भंडारा का आयोजन भी किया गया है। अक्षय तृतीया के अवसर पर बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। रात्रि में हुए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच शिव भक्त बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हुए नजर आए। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन कमनाली बाबा वैद्यनाथ की पूजा करने के लिए शिव भक्तों की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। ईद पर भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा पर दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच दूरियां मिटती दिखाई दी है। जम्मू में भारत पाक सीमा पर बीएसएफ और पाक रेंजर ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी है और मिठाइयां भी बांटी है। राजधानी रांची के हरमू रोड स्थित ईदगाह में सुबह 9 बजे से लोग ईद की नमाज अदा करने पहुंचे और गले भी मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी है।
पटना में ईद को लेकर लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिला, जहां गांधी मैदान में बड़ी संख्या में नमाजियों ने ईद की नमाज अदा की और राज्य के लिए अमन चैन की दुआ मांगी है। लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। इधर जमशेदपुर में भी ईद को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। 2 साल के बाद मुस्लिम धर्म के लोगों ने मस्जिदों में ईद का नमाज अदा किया है और एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी है। ईद के अवसर पर धनबाद में मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने ईद उल फितर की नमाज ईदगाह और मस्जिदों में अदा की है। इधर वासेपुर की मुख्य सड़क पर बढ़ी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। ईद के मौके पर मोतिहारी जिले के हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईदगाह में नमाज अदा किया है और इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार, जेडीयू विधायक शालिनी मिश्रा और राजद नेता मणिभूषण श्रीवास्तव सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने एक दूसरे को ईद की बधाई दी। ककोला जलप्रपात को नियाग्रा ऑफ बिहार कहा जाता है। गर्मी की शुरुआत होते ही यहां पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगती है। कोरोना संक्रमण के 2 साल बाद बड़ी तादाद में सैलानी पहले की तरह जलप्रपात का लुत्फ उठा रहे हैं। झारखंड में लोगों को भीषण गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। चिलचिलाती धूप ने लोगों को परेशानी बढ़ा दी है और इस बीच स्कूल जाने वाले छात्रों का गर्मी से हाल बेहाल है। ऐसे में स्कूलों का संचालन अब सुबह 6 बजे से 10:30 बजे तक ही किया जाएगा। कोरोना के बचाव के लिए वैक्सीन को सबसे बड़ा हथियार माना गया है। सरकार पहले चरण में सभी के लिए वैक्सीन के 2 डोज फ्री दे रही थी। ऐसे में आपको यह जानकर हैरानी होगी कि फ्री डोज होने के बावजूद राज्य में 58 लाख की आबादी ऐसे लोगों की है जिन्होंने वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लिया है। लंबे समय से प्रस्तावित गढ़वा क्रिकेट स्टेडियम का सपना अब पूरा होने वाला है। दरअसल JSCA की एक टीम गढ़वा पहुंचकर स्थल का निरीक्षण किया है और यहां की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी ली है। इसके बाद टीम ने स्थानीय विधायक सह मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मुलाकात कर स्टेडियम के बारे में जानकारी दी है। औरंगाबाद में नशे में धुत 3 युवकों ने एक ट्रैक्टर चालक को चाकुओं से गोद कर जख्मी कर दिया है। फिलहाल अस्पताल में घायल का इलाज चल रहा है। बेगूसराय पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गश्ती के दौरान 2 बंदूक और एक देशी कट्टा बरामद किया है। हालांकि इस दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 अपराधी भागने में कामयाब रहे। फिलहाल पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। भागलपुर में कुछ असामाजिक तत्वों ने सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर बमबारी की घटना को अंजाम दिया है और वहां से फरार हो गया है। वहीं धमाके के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। घटना की सूचना मिलने पर सिटी डीएसपी प्रकाश कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे हैं। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। गुमला जिला के गंजूटोली गांव में 55 वर्षीय महिला का कुएं से शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मिली जानकारी के अनुसार पानी भरने के दौरान महिला का पैर फिसल गया था, जिस दौरान यह हादसा हो गया है। हालांकि इस मामले पर कोई बयान सामने नहीं आया है। लोहरदगा में हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 2 लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच की जा रही है। पूर्वी चंपारण जिला पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मादक पदार्थ के तस्करी गिरोह को 2 अंतर्राष्ट्रीय तस्कर को 10 किलो चरस और हिरण के सिंग के साथ गिरफ्तार किया है और दोनों तस्करों की गिरफ्तारी सुगौली थाना क्षेत्र से हुई है। नालंदा जिले के छविलाल थाना क्षेत्र में स्कूटी और ट्रैक्टर के बीच टक्कर हो गई है, जिससे स्कूटी सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और एक ही हालत उसे गंभीर देखा गया और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पलामू जिले में तिलक समारोह से लौट रही एक बोलेरो गाड़ी की ट्रक से भिड़ंत हो गई है और घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 7 लोग घायल हैं।
तो मेरे साथ समाचार एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस झारखंड बिहार।